Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. Friends, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी हमने बताया है कि मल्टी कैप सभी कैप्स में निवेश करते हैं और इनको मॉडरेट टू हाई रिस्क फंड्स भी कहा जाता है। मार्केट में कोविड-19 क्राइसिस की वजह से मल्टी कैप कैटेगरी, जिसको हम सभी मौसम की कैटेगरी कहते हैं, 13.4% डाउन जा चुकी है रीसेंट मार्केट फॉल में। और इस वीडियो में हम डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप्स की बात करेंगे। फोकस मल्टी कैप्स की बात हमने पिछली वीडियो में की थी। टॉप मल्टी कैप्स 2020 पार्ट 2 में हम डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप्स की बात करेंगे। डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड्स का जो अल्फा होता है वो फोकस मल्टी कैप फंड से यूजुअली कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी कम होता है, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, मतलब पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं 30 से ज्यादा होते हैं इन नंबर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को सूट करता है। फोकस मल्टी कैप्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, कुछ ही स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही होते हैं और ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं। ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। इससे पहले टॉप 4 बेस्ट लार्ज कैप फंड्स की बात की है, टॉप 2 नेक्स्ट बेस्ट लार्ज म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है, टॉप 3 बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें हमने फोकस मल्टी कैप्स की बात की है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो इन वीडियोस में फंड्स डिस्कस किए हैं वो हमारी तरफ से बेस्ट फंड्स हैं करंट मार्केट एनवायरनमेंट में। फ्रेंड्स, अगर आप इस वक्त म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको बहुत कम दाम में अच्छे नैव पे फंड्स मिल सकते हैं। जब ये कोरोना पैंडेमिक खत्म होगा उसके बाद फंड्स में आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसीलिए हम अपने व्यूअर्स को ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप सजेस्ट कर रहे हैं। ये काफी सेफ म्यूचुअल फंड ऐप है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। वीडियो को पूरा देखें, सभी फंड्स का एनालिसिस देखें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। व्यूअर्स को एक अलर्ट देना चाहेंगे कि आप मल्टी कैप्स में निवेश बिल्कुल ना करें अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गोल 5 to 7 इयर्स के भीतर है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी मल्टी कैप फंड में निवेश करें, चाहे फोकस चाहे डाइवर्सिफाइड, उसका जो परफॉर्मेंस है वो अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से बेहतर होना चाहिए। टॉप डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड्स 2020 पार्ट 2। अपनी मेहनत की कमाई, अपनी हार्ड एंड मनी इन फंड्स में लगाने से पहले आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है। 30 से ज्यादा स्टॉक्स में निवेश करते हैं और वो स्टॉक्स 50 हो सकते हैं, 55, 47, 48, 60। मल्टी कैप्स जो है वो प्योर लार्ज कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की जो कैटेगरी होते हैं उससे ज्यादा रिस्की होते हैं। प्योर मिड कैप्स और प्योर स्मॉल कैप से कम रिस्की होते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज्यादा बटा हुआ होता है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे स्टॉक्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी है, मार्केट में उतार चढ़ाव है, वो भी कम आपको इस फंड में देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू फोकस मल्टी कैप फंड्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है। इसी वजह से प्रोबेबिलिटी है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स काफी कम हो जाते हैं। तब भी आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए 5 से 7 साल तक निवेश रहना है। इन्वेस्टर्स की मॉडरेट रिस्क एपिटाइट होनी चाहिए, ठीक ठाक रिस्क अगर ले सकते हैं करंट मार्केट फॉल में, तभी वो डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने का सोचें। पहला हमारी लिस्ट में आता है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, और यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लान्स ही एनालाइज कर रहे हैं। इस फंड का जो अल्फा है, मतलब चढ़ती मार्केट में ये फंड 0.59% का रिटर्न हमें बेंचमार्क से ज्यादा दे सकता है। बीटा भी इसका अच्छा है विद 0.95%, बीटा 1 के आसपास होना चाहिए। स्टैंडर्ड एविएशन कैटेगरी के बराबर है और बेंचमार्क से सिर्फ 1 पॉइंट से कम। इसके पोर्टफोलियो में लगभग 55 स्टॉक्स हैं और ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। जो फ्यूचर में स्टॉक्स तेजी से ग्रो करेंगे वही स्टॉक्स को फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में डालता है। 1 रुपया कमाने के लिए हम कितने पैसे यहाँ पे कर रहे हैं वो पता चलता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। तो जो पोर्टफोलियो के नंबर ऑफ स्टॉक्स है उनका सबका टोटल प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनता है 22.8, लगभग 23। इसीलिए इसके जो करंट वैल्यूएशन है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है उसके बराबर ही है। यहाँ पे सभी मल्टी कैप फंड्स मैक्सिमम निवेश किसी भी लार्ज कैप स्टॉक में करते हैं और यूजुअली वो HDFC बैंक होता है। टोटल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो बनते हैं 73%।
मिड कैप स्टॉक्स है यहाँ पे 25% और स्मॉल कैप स्टॉक्स है जस्ट 2%। इसका मतलब ये फंड लार्ज कैप बेस्ड मल्टी कैप फंड है। यहाँ पे डेट में भी निवेश हुआ है विद 4%। 4% जो आपका यहाँ पे निवेश है वो बिल्कुल सेफ साइड पर है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना फंड है और पॉपुलर फंड है। इसका एसेट साइज भी काफी अच्छा है विद ₹26,049 करोड़। बेंचमार्क है यहाँ पे निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका मतलब निफ्टी 200 में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है उससे ज्यादा रिटर्न देने की यहाँ पे हमें फंड मैनेजर कोशिश करेगा। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप इससे 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.5% से थोड़ी ज्यादा है विद 0.72%। इसका एनएवी है वो ग्रोथ ऑप्शन में चल रहा है ₹31 और डिविडेंड में चल रहा है ₹19। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पे बिल्कुल ना जाएं, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स पे ही फोकस करें, क्योंकि इक्विटी जो होती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बनाकर देते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म में। ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 में। लास्ट 7 इयर्स में इस फंड ने 12.05% का एवरेज रिटर्न दिया है, जो ठीक ठाक रिटर्न है। 6 मंथ का YTD रिटर्न बनता है -20, क्योंकि पिछले 6 महीने से मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, मार्केट बहुत ज्यादा बुरे समय से गुजर रही है, तो इस वजह से अभी रिटर्न्स हमें नेगेटिव में ही देखने को मिलेंगे। अगर 3 साल का देखें वो भी नेगेटिव में है विद -14%। 5 इयर्स का है -0.47, 7 इयर्स का है 13.33%। सेकेंड इन अवर लिस्ट इज एक्सिस मल्टी कैप फंड। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 31 स्टॉक्स हैं, तो इसको हम डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड नहीं कह सकते हैं, बट फोकस भी नहीं कह सकते हैं। तो ये बीच का फंड है, क्योंकि इसमें 31 स्टॉक्स हैं। ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसके काफी ज्यादा है 33, जो बहुत ज्यादा हायर साइड पर है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स में किया है विद 8.25%। लार्ज कैप्स में 95% निवेश हुआ है, मिड कैप्स में 3.74% हुआ है, स्मॉल कैप्स में जस्ट 1% हुआ है। यही ऐसा पर्टिकुलर मल्टी कैप फंड है जिसने लार्ज कैप्स में 95% निवेश किया है। पर ये जो एलोकेशन है, जो ये निवेश है, ये सभी कैप्स में बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। एक्सिस फंड हाउस के अगर फंड्स उठाएंगे तो आप देखेंगे सब में इसमें डेट में काफी अच्छा निवेश किया है कंपैरेटिवली टू अदर फंड हाउस। टॉप के 2 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंज्यूमर गुड्स। इन दोनों के सेक्टर्स में टोटल पोर्टफोलियो का 56% लगा हुआ है। फंड का अच्छा परफॉर्म करने के लिए इन दोनों सेक्टर्स का अच्छा परफॉर्म करना काफी जरूरी है। फंड इन्फो में देखें तो एसेट साइज इज ₹5,592 करोड़। बेंचमार्क इज निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप इसे जस्ट ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है और एक्सिस फंड हाउस के सभी फंड्स का आजकल वैल्यूएशन तो बहुत हाई चल रहा है, बट एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। ग्रोथ ऑप्शन में है ₹10.9, डिविडेंड ऑप्शन में है ₹9.8। YTD रिटर्न बनता है नेगेटिव में विद -15। 1 ईयर का है -3.09, 5 इयर्स का और 7 इयर्स का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये यंग फंड है। ये अभी 2017 में ही लॉन्च हुआ है। 2017 से अब तक इस फंड का 20 नवंबर 2017 से अब तक इस फंड ने जो रिटर्न है वो 3.8% का दिया है। मार्केट में काफी यंग फंड है, पर जब से लॉन्च हुआ है तब से काफी पॉपुलर फंड बन गया है। परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। थर्ड इन अवर लिस्ट इज कैनरा रॉबिको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। ये भी पॉपुलर फंड है। इस फंड का अल्फा बहुत बढ़िया है विद 4%, बीटा भी अच्छा है विद 0.86%। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का कैटेगरी से कम है और बेंचमार्क से कुछ पॉइंट से कम है, तो इसको हम कम रिस्की फंड कह सकते हैं। पोर्टफोलियो में 52 स्टॉक्स हैं, वेल डाइवर्सिफाइड है और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है, ग्रोथ स्टॉक्स को ही फोकस करता है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनता है 25.4। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने HDFC बैंक में किया है विद 6.6%। लार्ज कैप्स में निवेश हुआ है 75%, ये भी लार्ज कैप बेस्ड मल्टी कैप फंड है। मिड कैप्स में हुआ है 22% और स्मॉल कैप्स में हुआ है 8%। इसमें डेट में कोई निवेश नहीं हुआ है, बट कैश में निवेश हुआ है विद 5%। फ्रेंड्स, अगर आप इसका एसेट साइज देखेंगे तो वो बनता है 1,897 करोड़। बेंचमार्क इस S&P BSE 500। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप इसे ₹1,000 की स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है। एनईवी की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन में है ₹125, डिविडेंड ऑप्शन में है 41.6। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में चेक करें फ्रेंड्स, तो रिटर्न सिंस लॉन्च पिछले 7 इयर्स में इस फंड ने 9.5% का रिटर्न दिया है। YTD रिटर्न इसका नेगेटिव में है, बट कम नेगेटिव में है विद -13.7। 3 इयर्स का रिटर्न बनता है 3.28, 5 इयर्स का है 5.7 और 7 इयर्स का है 10.17।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड। इस फंड में वो लोग निवेश कर सकते हैं SBI फंड हाउस में निवेश करना चाह रहे हैं, वो SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड को चूज कर सकते हैं निवेश के लिए। इसका बीटा अच्छा है विद 0.96%। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का बेंचमार्क से सिर्फ 1 पॉइंट ही कम है। फंड का अल्फा है 0.28%, बहुत ज्यादा बढ़िया अल्फा नहीं है इस फंड का। इसका पोर्टफोलियो 47 स्टॉक्स होल्ड करता है। फंड भी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा है विद 18.2। अच्छे वैल्यूएशंस पे फंड अवेलेबल है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने भी HDFC बैंक में की है विद 9%। मैक्सिमम निवेश इस फंड ने भी लार्ज कैप स्टॉक्स में किया है विद 72%, मिड कैप स्टॉक्स विद 21% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स विद 7%। इस फंड ने भी डेट में कोई निवेश नहीं किया है, कैश में जस्ट 2% किया है। एसेट साइज इस फंड का काफी अच्छा है विद ₹7,912 करोड़। बेंचमार्क इज S&P BSE 500। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इसे 500 की स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 1% के आसपास है। NAV ग्रोथ ऑप्शन में है ₹41.3 एंड इन डिविडेंड ऑप्शन ₹20.6। पिछले 7 साल में इस फंड ने 11.16% का एवरेज रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स का YTD रिटर्न बनता है -23। 3 इयर्स का रिटर्न नेगेटिव में है विद -1.86। 5 इयर्स का है 5% एंड 7 इयर्स का है 11.81। ये एनालिसिस था टॉप के 4 डिवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड्स का। इसके रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट अभी काफी फेवरेबल है। इस वक्त शेयर मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं शेयर्स को बाय करने की। इसी को ध्यान में रखते हुए नॉलेज फेयर जल्द ही स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस भी लेकर आएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे व्यूज शेयर हुए हैं मेरे पर्सनल व्यूज हैं। इन फंड्स में निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही निवेश करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।